नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं पायल तंवर आप सभी का BACS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के क्वेश्चन की कुछ सीरीज। फिजिक्स के क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि RRB ग्रुप डी हो गया, MPSI, MPPSC जैसे सारी जो भी एग्जाम है, व्यापम की एग्जाम्स है, उन सभी में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चन। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं मात्रक और विमाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो आपके रेलवे ग्रुप डी और SSC SI व्यापम की सभी एग्जाम्स में आपके लिए काम आएंगे, जो हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एम्पियर, सेकंड ऑप्शन है कूलाम, थर्ड ऑप्शन है जूल और फोर्थ ऑप्शन है आपका वॉट, ठीक है। तो देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आप लगाएंगे क्या, एम्पियर लगाएंगे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा होता है आवेश बटे समय, ठीक है, आवेश बटे समय। यहाँ पर आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है क्या, सेकंड, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यहाँ विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड और यहीं पर हम इसको क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं, एम्पियर कहते हैं, ठीक है। एम्पियर नाम के साइंटिस्ट है, उन्हीं के सम्मान में हम इसको क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कूलाम किसका मात्रक है, तो कूलाम मात्रक है किसका, आवेश का, ठीक है, आवेश का। जूल किसका मात्रक है, तो जूल मात्रक है किसका, कार्य का, या फिर हम बोल सकते हैं किसका, ऊर्जा का। और वॉट किसका मात्रक है, वॉट मात्रक है किसका, शक्ति का, शक्ति का, पावर का, पावर, ठीक है। वर्क और एनर्जी का मात्रक एसआई मात्रक क्या है, जूल है। कूलाम आवेश का एसआई मात्रक है और एम्पियर जो है एसआई मात्रक वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, तो एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, यहाँ पर हमको देखना है। तो यहाँ लिखा है 10 के घात -6, 10 के घात 6, 10 के घात -3, 10 के घात 3। तो याद रखिएगा एक माइक्रोमीटर होता है 10 के घात -6 मीटर के बराबर, के बराबर। तो एक माइक्रोमीटर याद रखिएगा 10 के घात -6 मीटर के बराबर होता है। यहीं से याद रखिएगा एक नैनोमीटर होता है 10 के घात -9 मीटर के बराबर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइक्रोमीटर में 10 की घात क्या होती है, एक नैनोमीटर में 10 की घात क्या होती है। तो भाई देखिए नैनोमीटर 10 की घात -9 और एक माइक्रोमीटर होता है 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है कूलाम, ऑप्शन सी है केल्विन, ऑप्शन डी है किलोग्राम। तो देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताना है, तो भैया आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इसका सही आंसर क्या बताएंगे आप, कूलाम बताएंगे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। देखिए यहीं पर वोल्ट किसका एसआई मात्रक है, तो वोल्ट जो होता है ये विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। केल्विन किसका मात्रक होता है, तो केल्विन आप बताएंगे ताप का एसआई मात्रक होता है। और किलोग्राम किसका एसआई मात्रक होता है, तो किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पर एसआई यूनिट की बात हो रही है, तो आवेश की एसआई यूनिट क्या बताएंगे आप, कूलाम बताएंगे। जबकि वोल्ट विभव की होती है, केल्विन ताप की होती है और किलोग्राम
द्रव्यमान की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है आपसे ये पूछ लिया जाएगा, तो आप क्या बताएंगे। तो भैया पहले देखिए विस्थापन क्या होता है, विस्थापन किसको कहते हैं। तो विस्थापन है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो आप बताएंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की, दूसरे बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। जैसे मान लिया कि ये कोई बिंदु है, कोई ये पॉइंट है ए, यहाँ पर आपको कोई पॉइंट दिया है बी। अब आपको ए से बी पॉइंट पर जाना है, तो भाई बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं जाने के। आप किसी भी रास्ते से चलकर ए से बी पर पहुँच सकते हैं, पर यहाँ से ए से बी की जो न्यूनतम दूरी होगी वो न्यूनतम दूरी क्या होगी भाई, ये होगी। तो ये जो दूरी कहलाती है, ये दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ठीक है, और विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, विस्थापन का एसआई मात्रक होता है क्या, मीटर। मीटर। और विस्थापन कैसी राशि है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि दूरी एक अदिश राशि होती है। विस्थापन में दिशा को भी देखा जाता है। तो परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ विस्थापन में क्या देखी जाती है, दिशा भी देखी जाती है। परिमाण मतलब वही आंकिक मान 2 किलोमीटर 10 मीटर, ठीक है, इस तरह से आंकिक मान, और एक पर्टिकुलर दिशा में ही होता है विस्थापन। तो आप बताएंगे कि विस्थापन की जो एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक होता है, वो क्या होता है, वो मीटर होता है। देखिए किलोमीटर भी दूरी का ही मात्रक होता है, पर एसआई मात्रक नहीं होता है ना ये। और फिर सेंटीमीटर भी एसआई मात्रक नहीं है, ये सीजीएस है। मीटर प्रति सेकंड ये भी विस्थापन का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो ये आप बता देंगे कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है, आप क्या बताएंगे, मीटर बताएंगे। ठीक है, और विस्थापन एक कैसी राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। अच्छा, 2 इकाइयां दी हुई है, पैर में दिया हुआ है, और आपको बताना है कि किन भौतिक मात्राओं की जो इकाई है, मतलब उनका जो एसआई यूनिट है, वो एक जैसी है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, ऑप्शन ए में कार्य और ऊर्जा, ऑप्शन बी है बल और दाब, ऑप्शन सी है बल और संवेग, ऑप्शन डी है बल और कार्य। ठीक है, तो इन दोनों की आपको राशियां बताना है कि भाई किसकी है एक जैसी है। तो देखिए कार्य और ऊर्जा, तो देखिए जो कार्य होता है भाई, कार्य की भी जूल होती है। ठीक है, और ऊर्जा की भी क्या होती है, जूल ही होती है। कार्य की भी जूल होती है और ऊर्जा की भी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर, मतलब न्यूटन पर मीटर को ही हम क्या कहते हैं, हम इस क्या कहते हैं, इसको जूल कहते हैं। और ऊर्जा क्या है भाई, कार्य करने की क्षमता है, तो कार्य करने की क्षमता है तो हम इसको भी क्या कहते हैं, इसकी एसआई यूनिट जूल है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन से ही हमको समझ में आ गया है कि भाई ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, अब देखिए बल जो है, बल की एसआई यूनिट क्या होती है, तो बल की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। जबकि दाब क्या होता है, तो दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ पर दाब की एसआई यूनिट निकालने जाएंगे तो बल का क्या है भाई, न्यूटन है, और क्षेत्रफल की क्या होती है एसआई यूनिट, मीटर स्क्वायर होती है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बल की न्यूटन है, पर दाब की क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो दोनों ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा, है ना। बल और संवेग, तो भाई बल की क्या है, न्यूटन है, और संवेग की क्या होती है, तो संवेग जो होता है ये होता है द्रव्यमान इनटू वेलोसिटी, वेग।
ठीक है। द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम है, और वेग की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो संवेग की एसआई यूनिट किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए ये भी दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर बल की एसआई यूनिट न्यूटन है और कार्य की एसआई यूनिट क्या है, आप क्या बताएंगे, जूल बताएंगे, जूल बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कार्य और ऊर्जा की एसआई यूनिट एक ही है, एक समान है, क्या है, जूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो देखिए प्रकाश वर्ष हमको दिख रहा है, तो भाई हमको ऐसा लग रहा होगा कि समय की इकाई है, ठीक है, समय की इकाई है, बट प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, ठीक है, दूरी की इकाई है। तो ये समय की इकाई भी नहीं है, प्रकाश की गति की नहीं है, प्रकाश की तीव्रता की भी ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है। समय की पता है सेकेंड, प्रकाश की गति मतलब स्पीड मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। और प्रकाश की तीव्रता आई थिंक ज्योति तीव्रता कैंडला से इसको मापा जाता है। तो आप इसका सही आंसर क्या देंगे, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, क्या किसकी इकाई है, तो भाई दूरी की इकाई है, ठीक है। ये अंतरिक्ष में दो पिंडों के बीच की दूरियों को मापने के लिए, बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। चलिए देखें प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है या एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए प्रतिरोध की, अब देखिए क्या लिखा है, कूलाम, ठीक है। फिर क्या लिखा है, ओम लिखा है, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जूल, और ऑप्शन नंबर डी भाई न्यूटन किसकी एसआई यूनिट है, बल की एसआई यूनिट है, ठीक है। जूल किसकी एसआई यूनिट है, या तो कार्य बोल दो या फिर क्या बोल दो, ऊर्जा, ठीक है। भाई ओम है प्रतिरोध की एसआई यूनिट, ओम प्रतिरोध की एसआई यूनिट है। और कूलाम किसकी एसआई यूनिट है, कूलाम किसकी एसआई यूनिट है, आवेश की एसआई यूनिट है, ठीक है, कूलाम आवेश की एसआई यूनिट है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि भाई प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है, ओम है। अब देखिए प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध एक रुकावट होती है, विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए जो रुकावट पैदा होती है, हम उसी को क्या बोल देते हैं, हम प्रतिरोध बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इसकी एसआई यूनिट ओम हो जाती है, ओम, ठीक है। तो यहाँ पर ओम जो है वो प्रतिरोध की एसआई यूनिट है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वॉट, ऑप्शन नंबर बी है जूल, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी है वॉट। देखिए वॉट दो बार आ गया है, बट देखिए यहाँ पर इसको वोल्ट, ये वोल्ट होगा आई थिंक, ठीक है। भाई वोल्ट किसका एसआई मात्रक है, विभव का बताएंगे, विभवांतर का बताएंगे। न्यूटन किसका एसआई मात्रक है, बल का बताएंगे। जूल कार्य और ऊर्जा का बताएंगे, और वॉट किसका बताएंगे, शक्ति की एसआई यूनिट। तो यहाँ पर इसका एसआई मात्रक क्या होगा, वॉट होगा। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वॉट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दबाव का एसआई इकाई, दबाव की एसआई इकाई क्या है, दबाव मतलब दाब, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, दाब, प्रेशर। तो देखिए दाब क्या होता है, तो भाई देखिए एक निश्चित क्षेत्रफल में लगाया गया बल ही क्या होता है, दाब कहलाता है। तो ये होता है बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए फोर्स को, बल को किस में मापते हैं भैया, न्यूटन में मापते हैं, और क्षेत्रफल किस में मापा जाता है, मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है कहीं पर न्यूटन वर्ग मीटर, ठीक है। तो न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर ये भी नहीं है, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर ये भी नहीं है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ये भी, यही सही है, ठीक है, यही सही है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और न्यूटन वर्ग मीटर ये क्या है, गलत है। तो दाब की एसआई यूनिट क्या बताएंगे, दाब की एसआई यूनिट है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब की एसआई यूनिट है, आप बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बल का एसआई यूनिट क्या है, तो देखिए फिर से आ गया है, पहला ऑप्शन है केल्विन। तो भैया केल्विन किसकी एसआई यूनिट है, ताप की।
न्यूटन किसकी एसआई यूनिट है? तो भाई न्यूटन जो है वो बल की एसआई यूनिट है। पास्कल किसकी एसआई यूनिट है? दाब की। वोल्ट किसकी है? विभव की है, विभव की है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि जो दाब होता है उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर इसको पास्कल भी बोला जाता है। ठीक है, इसको पास्कल भी बोला जाता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम बल की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बल की बात करते हैं। तो भाई बल की यूनिट क्या बताई हमने? न्यूटन बताई। तो भाई जो आपका न्यूटन है, ठीक है, गति के दूसरे नियम के अनुसार, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार F इजिकल टू एम ए, ठीक है। तो F इजिकल टू भाई m क्या है? m द्रव्यमान है और a क्या है? a है त्वरण। तो जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। और त्वरण को मेजर करते हैं हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। तो बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या कहलाती है? न्यूटन कहलाती है। ठीक है, न्यूटन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है। तो लिखा है भाई न्यूटन मीटर, थोड़ा गलत लिखा है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी रेस टू -2। भाई ये इकाई है, ये किसकी इकाई है आपसे पूछा जाए तो भाई दाब की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकती। संवेग क्या होता है? तो संवेग जो होता है वो होता है P इजिकल टू mv, मतलब के किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये संवेग की है। तो भाई ये भी हो सकती है क्या? ये भी नहीं होगी। गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न हुआ त्वरण, तो त्वरण की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी नहीं है। तो भाई ऑप्शन बचा ही क्या है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की एसआई यूनिट। तो ये सही है। ठीक है, ये सही है, यही होगा। बिकॉज देखो ये F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो g है, कैपिटल जो g है, इसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक नियतांक। ठीक है, सार्वभौमिक नियतांक इसको कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए हम निकाल सकते हैं, g की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो g इज इक्वल टू f, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा और m1 m2 ये कहाँ आएगा? ये नीचे जाएगा। तो भाई फोर्स की क्या है? न्यूटन है। ठीक है, और आर स्क्वायर मतलब दूरी, दूरी की एसआई यूनिट क्या है? दूरी की क्या बताएंगे? मीटर स्क्वायर। और m1 m2 मतलब ये दोनों द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान क्या होता है भाई? किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम रेस टू -2। ठीक है, किलोग्राम रेस टू -2। तो ये किसकी एसआई यूनिट है? ये जी की, ये कैपिटल जी की एसआई यूनिट है, जिसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। तो यहाँ से जो सही ऑप्शन आएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए है ओम इंटू मीटर, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है ओम। तो देखिए यहाँ पर ओम किसकी एसआई यूनिट है? ओम एसआई यूनिट है किसकी? प्रतिरोध की, प्रतिरोध की। एम्पियर किसकी एसआई यूनिट है? एम्पियर एसआई यूनिट है किसकी? विद्युत धारा की। जूल किसकी एसआई यूनिट है? तो भाई जूल एसआई यूनिट है कार्य और ऊर्जा की। तो भाई बचाई क्या है? ओम इंटू मीटर बचा है। तो ओम इंटू मीटर किसकी एसआई यूनिट है? प्रतिरोधकता की, प्रतिरोधकता की। तो इसका सही ऑप्शन क्या बताएंगे आप? प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट ऑप्शन नंबर ए ओम इंटू मीटर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सारे किसी ना किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं। और अब ये आ चुके हैं तो इनकी बहुत संभावना बन सकती है कि इनसे आपके आने वाली एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, कि आपके साथ साथ जो है वो जो भी एग्जाम ये दे रहा है उसको भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मीटर
इंटू सेकेंड रेस टू -2 निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। ठीक है, तो इसको या तो हम ऐसा लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, तो देखिए लिखा है वेग, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गति, ऑप्शन नंबर सी बल, ऑप्शन नंबर डी त्वरण। तो भाई बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, बल का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। अब भाई गति की ऐसा यूनिट तो नहीं होती, गति मीन्स शायद चाल बोलने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो चाल मतलब क्या हो जाएगा, अब चाल की ऐसा यूनिट क्या है, दूरी बटे समय चाल। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड। वेग क्या हो जाएगा भाई, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय, इसका भी हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड होता है। तो बचा ही क्या है, बचा त्वरण है, और त्वरण जो होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। ठीक है, तो वेग की एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, और समय की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये सेकंड नीचे जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको बोलते हैं मीटर इंटू सेकंड रेस टू -2। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि मीटर इंटू सेकंड रेस टू -2 किसकी एसआई यूनिट है, तो आप बताएंगे भाई त्वरण की एसआई यूनिट है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, त्वरण की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर रेस टू -2 एसआई यूनिट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि डैश डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। भाई किसकी एसआई इकाई न्यूटन है, तो भैया देखिए वजन की जो एसआई यूनिट होती है ना वो न्यूटन होती है। वजन मतलब वेट। ठीक है, वेट इज इक्वल टू mg। भाई द्रव्यमान जो है, ठीक है, द्रव्यमान m मतलब क्या है, द्रव्यमान, और g क्या है, यहाँ पर जो m है ये वस्तु का द्रव्यमान है, और g क्या है, g है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो देखिए किसी भी वस्तु का द्रव्यमान बदल सकता है पर उसका वजन मतलब उसका जो भार होता है, वजन बोल दो या भार बोल दो, भार कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, कभी भी नहीं बदलता। तो आप बताएंगे कि भाई ये अपरिवर्तित चीजें होती है, और यहाँ से हम वजन का मात्रक निकालते हैं तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। तो भाई वजन का ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन है, और त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई ये ऑप्शन तो क्या हो गया है, गलत हो गया। अब देखिए वजन का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है और बल का ऐसा ही मात्रक भी न्यूटन होता है, तो ये जो दोनों इकाइयां हैं इन दोनों के ऐसा ही मात्रक क्या है, सेम है। तो न्यूटन बल, वजन और बल की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। ठीक है, अब देखिए वजन और द्रव्यमान, तो भाई वजन का न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम, वजन का न्यूटन और संवेग का आप बताएंगे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या लगाएंगे, सही ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बताएंगे आप। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, एसआई इकाई पूछा है, डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो भैया ताप की एसआई यूनिट क्या होती है, तो तापमान की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन होती है, केल्विन होती है। ठीक है, डिग्री भी, इससे भी तापमान मापा जाता है, इससे भी तापमान मापा जाता है, फ़ारेनहाइट से भी तापमान मापा जाता है। पर अगर एसआई यूनिट पूछी जाए तो एसआई यूनिट क्या बताएंगे आप, केल्विन बताएंगे। ठीक है, एसआई यूनिट आप बताएंगे क्या, केल्विन बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर आपसे केल्विन के बारे में पूछ लिया तो भाई देखिए केल्विन में इस तरह से मान लो ये केल्विन स्केल है। ठीक है, और ये 273.15 केल्विन और ये 373.15 केल्विन। भाई अगर पूछे कि कितने केल्विन पर पानी जो है वो बर्फ बन जाता है तो 273.15 केल्विन पर जो पानी है ये बर्फ बन जाता है, और यहाँ पर जो पानी है ये क्या करने लगता है, उबलने लगता है 330। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष नहीं है? क्या सापेक्ष नहीं है? दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष नहीं? सापेक्ष मतलब एक दूसरे से मतलब रिलेटेड नहीं होगी। तो देखिए, समय, त्वरण, वेग, दूरी। ठीक है, समय, त्वरण, वेग और दूरी। तो भाई वेग का एसआई मात्रक क्या है? सेकंड है। और ये किसका मापन करता है? ये समय का मापन करता है। ठीक है, और समय कैसी राशि है? समय एक कैसी राशि है? अदिश राशि। त्वरण, भाई त्वरण क्या करता है? तो भाई त्वरण किसको मापता है? एक तरह से हम बोल सकते हैं कि त्वरण क्या है? दूरी, या फिर बोल सकते हैं हम दूरी मापता है। ठीक है, तो भाई त्वरण का क्या है? त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब समय के साथ में वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। भाई ये कैसी राशि है? ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। वेग क्या है? तो वेग विस्थापन में परिवर्तन समय के साथ, तो हम बोल देंगे कि भाई जो वेग है इसका मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड है। और ये भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। और दूरी, भाई ये दूरी है, ये क्या है? मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक, इसका मात्रक मीटर होता है। और ये कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। तो देखिए, यहाँ पर तीनों में से सापेक्ष नहीं है, तो वो सापेक्ष नहीं जो है वो समय सापेक्ष नहीं है। ठीक है, समय सापेक्ष नहीं है। ठीक है, त्वरण, वेग और दूरी ये कहीं ना कहीं दूरी को मापने के बोल सकते हैं हम मात्रक है। ठीक है, तो जो समय है ये अदिश राशि है, ये समय को मापता है, तो बोल देंगे हम कि भाई ये सापेक्ष नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 16 का। देखिए, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है। भाई कार्य का मात्रक क्या है? तो पहला लिखा है वॉट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी डाइन, ऑप्शन नंबर डी जूल। तो भाई वॉट किसका मात्रक है? वॉट मात्रक है किसका? शक्ति का। भाई शक्ति क्या होती है? तो शक्ति होता है कार्य बटे समय। ठीक है, जूल पर सेकंड। ठीक है, जूल पर सेकंड बताएंगे आप। भाई न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन जो होता है वो किसका मात्रक होता है? बल का। और बल क्या होता है? तो बल आप सभी को पता ही है कि बल होता है F = द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, F = ma। फिर डाइन जो है वो बल का CGS पद्धति में मात्रक होता है। और जो जूल होता है, जूल किसका मात्रक है? जूल कार्य का या फिर ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, तो जो कार्य का मात्रक बताएंगे वो क्या बताएंगे? जूल बताएंगे। कार्य का मात्रक जूल बताएंगे आप, ऐसा ही मात्रक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, जो डाइन है ये CGS पद्धति में मात्रक है बल का। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आप क्या बताएंगे? यहाँ पर बताएंगे जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई, भाई भार मतलब वजन। भार हम देख चुके हैं, भार W = mg। भाई द्रव्यमान परिवर्तनशील नहीं होता पर भार परिवर्तनशील होता है। ये ग्रेविटी के हिसाब से, मतलब मान लो कि हमारी जो पृथ्वी है वो, उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो कितना है? 9.8 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। भाई चांद पर कुछ और होगा। ठीक है, तो और अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग होगा, तो उसके हिसाब से इंसान को अपना वजन जो है वो फील होता है। द्रव्यमान नहीं बदलता, वजन भार बदलते रहता है। तो यहाँ पर जो भार है, भार का किलोग्राम और गुरुत्वीय त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। ठीक है, न्यूटन कहते हैं। ठीक है, तो भार का ऐसा ही मात्रक क्या है? भाई न्यूटन है। किलोग्राम किसका है? द्रव्यमान का है। न्यूटन किसका है? भार का है या बल का है। ग्राम किसका है? तो भाई ग्राम भी किसका है? द्रव्यमान का ही है, पर ऐसा ही मात्रक नहीं है, ये CGS है। और डाइन किसका है? ये बल का ऐसा ही मात्रक नहीं है, ये CGS मात्रक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भार का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? तो भाई संवेग जो होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू वेग
वेलोसिटी। ठीक है, तो द्रव्यमान गुणित वेग मतलब कि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर या तो इसको किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड लिखो या फिर इसको लिखो किलोग्राम इंटू मीटर। सेकेंड को हम ऊपर लेकर आते हैं तो रेस टू -1, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, भाई ये तो गलत हो गया। किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स ये सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या बताएंगे आप? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही है। संवेग की जो इकाई होती है वो किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई आवेग का मात्रक क्या है। आवेग का मात्रक क्या है? तो देखिए यहाँ पर देखिए न्यूटन का मात्रक क्या हो गया? बल। ठीक है, बार किसका मात्रक है? तो भाई बार जो है वो दाब का मात्रक है, वायुमंडलीय दाब। भाई डाइन किसका मात्रक है? तो ये बल का मात्रक है। कैसा? सीजीएस पद्धति में। और न्यूटन इंटू सेकेंड मतलब बल इंटू समय। बल इंटू समय इज इक्वल टू क्या होता है? आवेग होता है। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर टाइम में लगाया गया जो फोर्स होता है वही आवेग होता है। तो आप बता देंगे न्यूटन इंटू सेकेंड इज द राइट आंसर। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन इंटू सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? भाई ऊर्जा की इकाई के समान कौन है? किसकी इकाई है? तो भाई शक्ति जो है इसकी इकाई क्या है? वॉट है। ठीक है, फिर देखिए कार्य की एसआई यूनिट क्या है? ऊर्जा है। और बल की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। और भाई बात करते हैं घनत्व की। घनत्व की, तो घनत्व का फॉर्मूला क्या है भाई? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। भाई द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम है। आयतन का क्या है? मीटर क्यूब है। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर मीटर क्यूब, ये घनत्व की ऐसा यूनिट है। तो यहाँ पर सही आंसर आप बताएंगे ऊर्जा की इकाई क्या है? किसके समान है ऊर्जा की इकाई? कार्य के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोणीय विस्थापन का मात्रक है। कोणीय विस्थापन का मात्रक है। तो भाई देखिए विस्थापन का मात्रक क्या है? विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ पर दिया है भाई रेडियन, ऑप्शन बी स्टेरेडियन, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी सेंटीमीटर। तो भाई कोणीय विस्थापन की बात कर दी है तो डी ऑप्शन तो गलत हो गया, सेंटीमीटर। सी ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया, मीटर। ठीक है, यहाँ पर कोण की बात हो गई है तो रेडियन और स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो होता है वो घन कोण। ठीक है, और रेडियन क्या होता है भाई? कोण का मात्रक होता है। ठीक है, कोण का मात्रक होता है। तो यहाँ पर जो कोणीय विस्थापन का मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। ठीक है, एक कोणीय दिशा में हम कोणीय विस्थापन को मापते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो चला गया विस्थापन है एक कोण के देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताएंगे क्या? रेडियन है। ठीक है, रेडियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो एक पारसेक याद रखिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। भाई ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। याद रखिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो पारसेक क्या है भाई? प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष और पारसेक क्या करते हैं? बहुत लंबी लंबी दूरियां, एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की, सूर्य से पृथ्वी के बीच की, इस तरह से जो दूरियां मापी जाती है, इतनी लंबी लंबी दूरियां मापी जाती है, उससे हम प्रकाश वर्ष और पारसेक के द्वारा वो दूरियों को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? भाई 1 नैनोमीटर की बात कर दी है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है? 1/10⁻⁸, 1/10⁻⁹, 1/10⁸ और 1/10⁸ मीटर। तो भाई 1 नैनोमीटर होता है 1/10⁻⁹ मीटर। एक्चुअली गलत दिया हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर होता है।
10 के घात -9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर। तो भाई यहाँ से ये जो दिया है ऑप्शन, भाई ये तो गलत ही हो गया। ये 10 के घात -9 नहीं दिया है, ये 1/10 के घात -9 दिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। भाई ये भी गलत ऑप्शन है। और ये लिखा जो है, ये लिखा है 1/10 के घात 9 मीटर, तो भाई इसको ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के घात -9 मीटर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन क्या बताएंगे आप? ऑप्शन नंबर डी, 1/10 के घात 9 मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर के बराबर है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर है? तो भाई देखिए 10 के घात -11 गलत, 10 के घात 12 गलत, 10 के घात 11 ये भी गलत। भाई सही ऑप्शन आएगा 10 के घात -12 मीटर के बराबर होता है 1 पिकोमीटर। ठीक है, 1 पिकोमीटर। चलिए अब देखिए पास्कल इकाई है, तो भैया पास्कल किसकी इकाई है? भैया आर्द्रता की तो नहीं है, दाब की है, हम देख ही चुके हैं, वर्षा की नहीं है, तापमान की नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। तो हम देख चुके हैं कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल F/A, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं पास्कल। इसी को हम क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक के सम्मान में हम इसको पास्कल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैंडेला मात्रक है। भाई कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। तो भाई देखिए ये हमारी जो मूल इकाइयाँ होती है ना 7, उसमें आता है। ठीक है, कैंडेला किसका मात्रक है? भाई ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैंडेला का मात्रक है ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पारसिक इकाई है दूरी का, चंद्रमाह का, प्रकाश की चमक का, इनमें से कोई नहीं। तो भाई पारसिक दूरी की इकाई होती है। ठीक है, हम पढ़ ही चुके हैं कि भाई दूरी जो होती है वो बड़ी बड़ी दूरियां अंतरिक्ष में एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की, ठीक है, सूर्य से चंद्रमा के बीच की, और अलग अलग तारे और ग्रहों के बीच की दूरियों को मापने के लिए हम पारसिक और प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कि एक जो पारसेक होता है, ठीक है, एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, तो ये एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होगा, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहीं पर एंड होता है हमारा जो सेशन है फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस, मात्रक और यूनिट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया, ऐसा ही मात्रकों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा समझ में आता है, अगर अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके वो व्यापम के एग्जाम्स हो गया, MPPSC, MPSI, यहाँ तक कि UPSC में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।